Hello everyone, welcome to my YouTube channel Teaching Master. Now in this today video I discuss RPSC question paper of 2018, the subject of GK. Now started my video. It's now start my first question. The ornament मेमड is worn on मेमद आभूषण पहना जाता है, मेमद आभूषण हेड में पहना जाता है, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? विजय दान देलता इज एसोसिएटेड विथ, विजय दान देथा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है फोल्क लिटरेचर से, यानी कि लोक साहित्य से। ऑप्शन नंबर 4 क्या जगह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? फॉर विच डायनेस्टी विजोलिया इंस्क्रिप्शन इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, विजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो ये किसका महत्वपूर्ण साधन है? चौहान का, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड की जगह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हु वॉज द कमांडर ऑफ व्हील आर्मी ऑफ महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का बिल सेना का कमांडर था। कौन था उनका कमांडर? तो उनका कमांडर था राणा पुंजा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नाउ स्टार्ट माई फर्स्ट क्वेश्चन। द ऑर्नामेंट मेमड इज ओन ऑन, मेमद आभूषण पहना जाता है, मेमद आभूषण हेड में पहना जाता है, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? विजय दान देलता इज एसोसिएटेड विथ, विजय दान देथा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है फोल्क लिटरेचर से, यानी कि लोक साहित्य से। ऑप्शन नंबर 4 क्या जगह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? फॉर विच डायनेस्टी विजोलिया इंस्क्रिप्शन इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, विजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो ये किसका महत्वपूर्ण साधन है? चौहान का, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड की जगह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हु वॉज द कमांडर ऑफ व्हील आर्मी ऑफ महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का बिल सेना का कमांडर था। कौन था उनका कमांडर? तो उनका कमांडर था राणा पुंजा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? हु इज़ द कॉल्ड द पाथ डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ महाराणा प्रताप? किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच प्लेस वॉज ऑल्सो नोन एज तम्रावती नगरी? निम्न में से किस स्थल को तम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो किसके जाना जाता है? आहड़ को जाना जाता है, यानी कि आहड़ को जाना जाता है तम्रवती नगरी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हेन डिड द महाराजा राय सिंह ऑफ बीकानेर सेट ऑन थ्रोन? बीकानेर के महाराजा राज सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? तो ये बैठे थे 1574 AD में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 की जगह करेक्ट हो जाएगा। Now we move to the next question. Question number 8. Percentage area of Rajasthan to the total area of India is? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये कितना प्रतिशत है? सबको पता है कि 10.41% है, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रिवर और ट्रिब्यूटरी, मतलब कि इनमें से कौन सा करेक्टली सहायक नदी है जो मैच नहीं कर रहा है? तो इसका क्या हो जाएगा? गांवरी का जो मेशवा है ये मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव हाईएस्ट एनुअल रेट ऑफ पोटेंशियल इवोपोरेशन? राजस्थान में संभव वाष्पीकरण वाष्पजनोष का वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो ये किस जिले में हो जाएगा? जैसलमेर में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। मैच द फॉलोइंग रीजन्स और लोकल नेम। हमको इन दोनों में से मैच करना है। तो इसका मैच करते समय हम लोग को ध्यान देना है कि दुर्गापुर, वंसर और प्रतापगढ़ एरिया का क्या हो जाएगा? वनगढ़ हो जाएगा, यानी कि ये सी, ए का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब सेकंड और बी दोनों में क्या ऑप्शन दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। और तो अबू हिल रीजन कहाँ पे है? अबू हिल रीजन भूमत में है, यानी कि ऑप्शन पे है, यानी कि ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान सेक्स रेशियो डिक्रीज ड्यूरिंग सेंसस 2001 एंड 2011?
जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों को लिंग अनुपात में कमी आई थी? तो कौन से में आई थी? ऑप्शन नंबर राजस्थान में और चोरू में कम आई थी। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। स्टेटमेंट और रीजन दोनों दिया हुआ है, यानी कथन और कारण दोनों दिया हुआ है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान इज अनइवन, और रीजन क्या है? द स्टेट हैज़ वेरिड क्लाइमेट एंड रिलीफ फीचर्स। तो ये सेकंड गलत है, यानी कि फर्स्ट भी गलत है, यानी कि दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का? 4, यानी कि बोथ आर रॉन्ग। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्ट्रिक्ट और टूरिस्ट प्लेस को क्या करना है? मैच करना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अलवर का क्या हो जाएगा? अलवर का हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पांडुपोल। और अजमेर का क्या हो जाएगा? अजमेर का हो जाएगा सोनी जी की नशियाँ, यानी कि थर्ड ऑप्शन, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द मेन फैक्टर ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन राजस्थान? राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो कौन सा कारक है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि वहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान फॉल अंडर ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन एग्रो क्लाइमेटिक जोन? राजस्थान के कौन से जिले आई दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सा आता है? कोटा, बूंदी, बरन और जलवार और सवाई माधोपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड इन मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो ये कितने जिलों में विस्तृत है? 3 जिलों में, 2 जिलों में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? विच विंड्स इज नोन एज डॉक्टर विंड? कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी हवा जानी जाती है? हरमट्ठन जो है उसको डॉक्टर हवा के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इन विच डायरेक्शन ट्रेड विंड्स फ्लो इन नॉर्थन हेमिस्फीयर? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो वो किस दिशा में बहती हैं? साउथ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्योग प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन, यानी कि वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इन चाइना इज मोर देन मुंबई एंड चाइना रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम रिटेनिंग मानसून, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों सही हैं। इफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप्स इन द अंडमान विच पोर्ट अथॉरिटीज शुड बी मोस्ट अलार्म्ड? यदि अंडमान में उष्णकटिबंध चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? तो कहाँ के सचेत किया जाता था? कोलकाता के सचेत किया जाता, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच सेंसस ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया? भारत में कौन सी जनगणना वर्ष जनसंख्या विभाजन को वर्ष कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? 1921 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? 22 को डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सेपरेट, महान सीमा भ्रंश पृथक कहता है, क्या करता है वो? कि लेजर हिमालय फ्रॉम शिवालिक्स, यानी कि ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित कहाँ पे है? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27,
27 क्या कह रहे हैं? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। तो ये कहाँ से जुड़ी हुई हैं? डिफॉरेस्टेशन से भी है, एक्सेसिव रेनफॉल से भी है, एक्सेसिव कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग, यानी कि चारों से जुड़ी हुई। यानी कि ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसमें चारों ऑप्शन क्या है? सही है। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following statement are correct according to rules of procedure and conduct of business in Rajasthan Legislative Assembly for motion of no confidence in Council of Minister in Assembly? राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी कि लीव टू मूव द मोशन शॉल बी आस्क्ड फॉर द क्वेश्चन एंड बिफोर द लिस्ट ऑफ बिजनेस फॉर द डे इन entered upon, and B क्या है? The member asking for leave shall before the commencement of the sitting for the day give to the secretary a written notice to the motion which he proposes to move. Okay, we move to the next question. Question number 29. Who among the following has held the office of the chief minister and deputy chief minister of Rajasthan? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो कौन रहे हैं? तिलक राम पलीवाल, यानी कि टीकाराम पलीवाल। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान हैव नॉट हेल्ड द ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर इन एनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रायर टू बिकम चीफ मिनिस्टर? मतलब कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने के पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे हैं? कौन नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन ए कौन है? जय नारायण व्यास। और ऑप्शन डी क्या है? वैरोन सिंह शेखावत, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा कि ये दोनों लोग क्या थे? पूर्व मंत्री नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बरकुतला खान, यानी कि आर डी माथुर, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग और द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल सम्मति से है? तो ये कौन सा हो जाएगा? टू डील, यानी कि इसका ऑप्शन तीनों सही है। टू डील विद प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? टू कंसिडर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इशू दैट हैव टू बी जज विद ए वाइडर पर्सपेक्टिव। सी क्या है? टू डील विद पॉलिसी मैटर्स कंसर्निंग फॉरेन अफेयर दैट टू नॉट हैव एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ वेस्ट जोन कल्चर सेंटर उदयपुर? पश्चिमी क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो ये थे गवर्नर ऑफ राजस्थान होते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान और स्टेट वेयर द गवर्नर ही हेल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर आफ्टर हिज टेन्योर एज चीफ मिनिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हरदो जोशी त्रिपुरा के नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? इन विच ईयर द प्रोविजंस ऑफ स्टैंडिंग कमेटी इन पंचायत हैज बीन मेड बाय अमेंडमेंट इन राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994? निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन पर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो ये कब किया गया था? 2000 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट कंस्टिट्यूट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? भारत शासन अधिनियम 1990 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे?
तो पहले अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर मोडिमेन थे, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? हु मेड द थीसिस दैट द 21st century world order would be characterized by growing tension and conflict, but that is conflict will be cultural in character rather than ideological, political और economics। मतलब कि निम्नलिखित में से किस यह मत प्रदान किया है कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधात्मक, राजनीतिक तथा अथवा आर्थिक ना होकर सांस्कृतिक होगी। ये किसने कहा था? ये हुआ था शैमुअल हॉल्टन ने, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following Prime Minister of India was administered the oath of office by the acting president? तो ये कौन थे? भारत में निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई थी? तो ये किसे दिलवाई गई थी? मोरारजी देसाई जी को दिलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट। 39 क्या कह रहा है? ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1971 में, यानी कि ऑप्शन क्या 1 हो जाएगा? करेक्ट। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, विच commission recommended making the Rajya Sabha into truly federal upper house with equal representation of each state while continuing to support the parliamentary system? किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा के सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे? तो ये कौन सा था? राजमनर कमेटी था, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? Under which article it is said that subject to the provision of this article there shall be public service commission for the union and a public service commission for each state? यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों का अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? ये किस में कहा गया है? तो ये कहा गया था आर्टिकल 315 में, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट कमेटी टू कमिटी कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियां हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ए बी सी। हाँ, गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? मैच करना है ऑथर और बुक्स को कि किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी हुई है। तो जगदीश भगवती ने इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिखा है। ओके। और जोसेफ स्टिंगलर ने मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क लिखा है, यानी कि ऑप्शन से ही हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या का सेकंड आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड? निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्वाचित हुए थे? तो कौन हुए थे? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एस राधाकृष्णा भी थे और एम हिदायतुल्लाह भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड की जगह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? असम गण परिषद वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सी सही नहीं है? कि ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। 304 बी, एक्सेप्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट
जो क्या हुआ, सही नहीं मैच है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, एडजस्टिंग ऑफ डिस्पाइट्स रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैली रिलेटिंग प्रोविजन स्टार्टेड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अंतरराज्यिक नदियों या नदियों दोनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है? 262 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ ब्रिंकमैनशिप, ब्रिंकमैनशिप की थ्योरी किसने दी थी? कागरवाद की सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका दिया था जॉन फोस्टर डुल्स ने। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, द काइटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच थीम? काइटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसकी संबंध किससे है? टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या जगह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, रोज रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन विच कंट्री इन 2003? 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? जॉर्जिया में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? शांति के लिए एकता के प्रस्ताव का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? एचिसन प्लान से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मतलब ऑफिशियल विजिट और ईयर, मतलब कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है? ये चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ले पेइंग विजिट टू इंडिया इन 1992 में, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या जगह, चीन के प्रधानमंत्री ली पेइंग की भारत यात्रा 1992 में नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर 53 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53, टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर इन विशालपुर दाम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनिशिएटेड? विशालपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो कौन सी की थी? ब्राह्मणी वनस प्रोजेक्ट, यानी कि ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, विच क्रिकेट प्लेयर ऑफ राजस्थान हैज रिसेंटली डिब्यूटेड द इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस? हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू प्रथम प्रवेश किया है? तो किसने किया है? 2018 से दिया हुआ है, तो यानी कि किसने किया था? खालिल अहमद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55, रिसेंटली द स्टार रैंकिंग स्टार्टेड इन राजस्थान फॉर होम? हाल ही में राजस्थान में किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई है? तो किसके लिए की गई थी? फॉर गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राज्य के विद्यालयों के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली ओपन मेडिकल कॉलेज इन भिलवाड़ा? भिलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुई मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है? तो क्या नाम है इसका? राजमाता विजय राजे मेडिकल कॉलेज, यानी कि राजमाता विजय राजे मेडिकल कॉलेज जो क्या हुआ भिलवाड़ा में भी रिसेंटली मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मच अमाउंट इज गिवन टू द डॉटर अंडर चीफ मिनिस्टर राजश्री योजना? मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती हैं? तो दी जाती हैं अप टू 50,000, यानी कि 50,000। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है? तो कौन सी शुरू की है? दिशारी, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, इन राजस्थान हाउ मेनी ईयर्स ऑफ चाइल्ड केयर लीव इज गिवन टू द वुमेन एम्प्लॉयज इन देयर इंटायर सर्विस? राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष की शिशु देखभाल अवश्य दी गई है, अवकाश दी गई है? तो कितने की दी गई थी? 2 साल की दी गई है, यानी कि 2 ईयर्स।
यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग 2018 ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीति आयोग? निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चूरू। क्वेश्चन नंबर 61। When is Annapurna Milk Scheme started in Rajasthan to improve the nutritional level in children? राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो कब शुरू किया गया था इसको? 2 जुलाई 2018 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। What is the percentage of total expenditure proposed on social and community service in the राजस्थान बजट 2018 और 19? राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय की कितनी प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है? तो कितनी है? 14.92%, यानी कि 40.92% क्या है, राजस्थान ने दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर खर्च किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्विस 2017 एंड 2018 रियल एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोथ इन परसेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 2004-2016 हैड बीन। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2004 से लेकर 2016 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत में कितनी रही है? तो ये रही थी 3.2%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द नेशनल इनकम? निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है? तो क्या हो जाएगा, NNPFC, यानी कि ये जो है वो बराबर है। क्वेश्चन नंबर 65। As per Central Static Officer CSO, what is the percent base year of IIP calculation? केंद्रीय संघाई कार्यालय CSO के अनुसार वर्तमान में IIP गणना के आधार वर्ष क्या है? तो ये था 2011 से लेकर 2012, यानी कि ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। Read the following statement. National income in the monetary value of all finance goods and service produced or depreciation as deducted from GNP get NNP, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 67। Which of the following benefits is not available in the bank account opened under प्रधानमंत्री जन धन योजना? निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में नहीं मिलता है? तो कौन सा नहीं मिलता है? एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कवर ऑफ 10 लाख, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा जो कवच है वो जन धन वर्ष की अवस्था नहीं मिलता है। अब 67, यानी कि हमारी साइकोलॉजी के यहाँ से पेपर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? 68 क्या कह रहा है? एजुकेशन फॉर साइकोलॉजी इज कंसर्न विथ, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, किससे संबंधित है? द लर्नर से है, द लर्नर प्रोसेस से है, द लर्निंग सिचुएशन से है, यानी कि ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ध्यान दें कि इसमें नॉट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो लर्निंग इज एडजस्टमेंट, लर्निंग इज यूनिवर्सल, लर्निंग इज ऑलवेज ऑब्जर्वेबल, या लर्निंग रिजल्ट इन चेंज ऑफ बिहेवियर, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। ए क्लास टीचर एडमिनिस्ट्रेटेड थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू एक्सेस देयर। एक अध्यापक ने विद्यार्थी का TAT परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। किसकी पहचान की जा सके? ऑप्शन नंबर 3 पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व की पहचान की जा सके। क्वेश्चन नंबर 71। द रिस्पॉन्स विच आर फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग आफ्टर इफेक्ट टेंड टू बी लर्न्ड इज कॉल्ड।
जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? द लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि ऑप्शन सेकंड सही होगा। वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 72। वेशल इज रिलेटेड टू विद द मेजरमेंट ऑफ, वेशल आयु किसके मापन से संबंधित है? तो ये इंटेलिजेंस के मापन से संबंधित, यानी कि बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 73। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ इज, बुद्धिलब्धि IQ के परिकलन का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र हो जाएगा M/C/100, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, माँ का इंटू 100, पहले माँ आती हैं, उस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? द रोशार्स इंक ब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, रोशा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है, किसके शामिल है? 5 ब्लैक एंड वाइट एंड 5 मल्टी कलर्ड कार्ड, यानी कि 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड जो हैं इससे संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या जगह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। द ड्राइव डिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय, प्रेरणा प्रबलन हार सिद्धांत के प्रदाता हैं, कौन है? तो ये हैं हल, इसे हल ने दिया था, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? द IQ ऑफ ए 25-year-old बॉय हुज मेंटल एज इज 16 विल बी, तो ये हम इसको इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, जो अभी ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था, MA/CA × 100। क्वेश्चन नंबर 76। द IQ ऑफ ए 25-year-old बॉय हुज मेंटल एज इज 16 विल बी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 64। इसको हम इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं, जो हमने ऊपर भी फॉर्मूला दिया था, MA/CA × 100। इस फॉर्मूला से ये आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 77। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड इट इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द एजुकेशन बिकॉज इट ब्रिंग चेंजेस इन द डेस्क ऑफ अ चाइल्ड। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के डेस्क में परिवर्तन लाना चाहता है। तो ये कहाँ परिवर्तन लाना चाहता है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, बिहेवियर में। क्वेश्चन नंबर 78। इंटरेस्ट, एटीट्यूड, अचीवमेंट एंड सेक्स कम अंडर द एरिया ऑफ फॉलोइंग डिफरेंसेस। अभिरुचि, अभिव्यक्ति, उपलब्धि तथा लिंग किन सी विभिन्नताओं से क्षेत्र में है, किसके अंदर में आते हैं? तो ये आते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी खुद के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, यानी इसमें क्या हुआ है? इसमें इनकरेक्ट दिया हुआ है, यानी गलत। तो इसमें क्या हो जाएगा? सोशल लर्निंग थ्योरी जो थे वो बर्नर ने नहीं दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहे हैं? फैक्टर विच अफेक्ट ए चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है? बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी वंशुकर्म एवं वातावरण दोनों इफेक्ट करते हैं बच्चों की ग्रोथ को। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के हिसाब निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिनियम का प्राथमिक नियम क्या था? तो ये है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ डिफरेंस ऑफ एडजस्टमेंट। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत हो जाएगा? इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी इज, सृजनात्मक की विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं इसकी विशेषताएं? ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर टीचर इज, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। तो क्या हो जाएगी इसकी उपयोग? टू नो अबाउट सेल्फ नॉलेज एंड प्रिपरेशन, टू नो अबाउट नीड ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बोथ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर मोस्टली, जो अधिगम व्यक्ति असमर्थ बच्चे अधिकतम क्या होते हैं? तो ये होते हैं अंडर अचीवर, यानी कि निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, साइकोलॉजी हैज़ मेड एजुकेशन, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, क्या बनाया है इसको? चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बाल केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मेनी फैक्टर्स आर इनिशियली इंक्लूडेड इन ग्लूफोल्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो कितने को किया गया है? ऑप्शन 120 किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 88 क्वेश्चन क्या है? मुकाम इज फेमस फॉर, अब यहाँ से जीके के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। मुकाम इज फेमस फॉर, मुकाम प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है मुकाम? विश्नोइस के लिए, यानी कि विश्नोइस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्नोइयों के लिए ये क्या है? मुकाम फेमस है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? विच पीरियड ऑफ द रूलर ऑफ कोटा इज सपोज टू बी एक्सेलेंट पीरियड फॉर द कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग, कोटा के लिए शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्र शैली के उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो कैसे माना जाता था? महाराव उमेद सिंह फर्स्ट की वजह से माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? श्रीमती रमा देवी वॉज एसोसिएटेड टू विच पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही, किससे संबंध रही थी? विजोलिया, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ढोला मारू, इन द स्टोरी ऑफ ढोला मारू द एज ऑफ ढोला एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज वॉज, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय क्या उम्र थी? तो उसकी उम्र 3 साल थी, यानी कि ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज द हिस्टोरिक प्लेस ऑफ मनगढ़ सिचुएटेड, ऐतिहासिक स्थल मनगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो ये कौन से में है? बांसवाड़ा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? ग्वारी फ्लॉक डांस इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है? द व्हील से, यानी कि व्हीलों से कब संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, द प्रजामंडल ऑफ विच प्रांसली स्टेट हैज ऑब्जर्व कृष्ण डे इन 1936, किस राज्य में प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्ण दिवस मनाया था? तो किसने मनाया था? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ने मनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? टू विच एज डज द आर्टिस्ट स्प्लेंडर ऑफ अभिनेरी एंड रोजरेगा बिलोंग, अभिनेरी तथा रोजरगढ़ के कलात्मक वैभव किसे काल में थे? तो कौन से थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि गुर्जर प्रतिहार में थे। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? विच फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज गढ़ बिटाली, मतलब किस दुर्ग को गढ़ बिटाली नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है तारागढ़ फोर्ट, यानी कि अजमेर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, बाबूजी मेन पिलग्रिमेज साइट इज, बाबूजी के मुख्य तीर्थ स्थल है, ये स्थल है कालू विलेज में, यानी कि कालू विलेज में है, कालू गांव में है, स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98, व्हेन वाज अजमेर मेरवाड़ा मर्ज्ड विथ राजस्थान, अजमेर मेरवाड़ा की राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो ये विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 में अजमेर और मेरवाड़ा
मर्ज यानी कि मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज द टेम्पल ऑफ चारचूमा सिचुएटेड। चारचौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो ये कौन से जिले में है? ये कोटा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, जीना माता फेयर इज हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जीना माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष के 2 बार आयोजित होता है? तो ये कहाँ पे होता है? सीकर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Now video is completed. If you like this video, please make sure you subscribe the button. Okay, thank you so much for watching my video.